नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एमपी शिक्षक वर्ग 3 के लिए जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 8वां पार्ट है। इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप सारे वीडियो देख पाओगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन को समझना है, लैंग्वेज समझना है। देखिए, इस आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे सारे। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे। जैसे कि एक वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 314 वर्ग सेंटीमीटर। अगर पाई का मान हमें इतना दिया हुआ है 3.14, तो हमें व्यास बताना है, वृत्त का व्यास। तो सबसे पहले देखिए, वृत्त का व्यास क्या होता है। आप देखोगे ये वृत्त होता है हमारा, और ये हमारा केंद्र बिंदु होता है। यहाँ से इतनी जो है त्रिज्या होती है, और व्यास होता है ये पूरा जो होता है व्यास होता है। मतलब अगर कहा जाए तो D = 2R व्यास होता है। बस वही हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या पता पड़ जाएगी और 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें व्यास मिल जाएगा। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर हो जाएगा यहाँ से 314। देखिए, पाई का मान हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3.14 मैं यहाँ पर रख दूंगा, इंटू आर स्क्वायर बराबर 314। तो देखिए, यहाँ से मैं दशमलव हटाऊंगा तो डबल जीरो नीचे आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आर इजिकल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इस पर रूट लगाएंगे तो ये 10 आएगा। तो हमारी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। हमें निकालना है व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास बराबर हो जाएगा 2R, यानी 2 × 10 यानी 20। तो 20 सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये हमारा सीधा फॉर्मूला पे बेस्ड था। आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो फॉर्मूला आप अच्छे से यहाँ पर आपके रिवाइज हो जाएंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक पेड़ है जिसका हमें एक पेड़ लगाने का लिए जो है 25 वर्ग मीटर की जमीन चाहिए। रहीम के खेत की लंबाई और चौड़ाई हमें इतनी दी हुई है, 50 मीटर, और चौड़ाई दी हुई है 40 मीटर। तो हमें बताना है कि इस खेत में कितने अधिक पेड़ लगाए जा सकते हैं। सीधा सीधा से ये क्वेश्चन है। देखिए, एक खेत है, ये मान लिया मैंने, ये खेत है, इसकी लंबाई 50 है और चौड़ाई 40 है। तो ये पूरा है। अब एक पेड़ जो लगाया जा रहा है उसके लिए मान लो इतना जो है एरिया लग रहा है, जो कि यहाँ पर 25 वर्ग मीटर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही पेड़ यहाँ पर कितने लगाए जा सकते हैं ये पूछा गया पूरे एरिया में। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। ये क्या है, एक तरीके से आयत है, और आयत का पूरा आयत एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इसके देखिए 50 गुणा 40, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 2000। ये हमें पूरा एरिया मिल गया। ठीक है, एरिया मिल गया। अब एक पेड़ के लिए हमें यहाँ पर 25 वर्ग मीटर की जमीन चाहिए, लेकिन हमारे पास वर्ग मीटर में जो जमीन है वो इतनी है, 2000। तो कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, 2000 में मैं सीधा सीधा 25 का डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए 25 × 200, यानी ये हो जाएगा 80। तो 80 पेड़ जो है हम लगा पाएंगे इतनी सी जमीन में, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितने पेड़ लगेंगे, 80 पेड़ लग जाएंगे पूरा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 500 वर्ग सेंटीमीटर, और आयत की लंबाई हमें 25 सेंटीमीटर दी है। तो परिमाप हमें निकालना है। तो आयत देखिए, आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं को जोड़कर, ये एल है ये बी है। तो परिमाप होता है हमारा आयत का 2 × L + B। तो देखिए, हमें क्षेत्रफल हमें पता है 500 दिया हुआ है, बराबर L × B होता है क्षेत्रफल। लंबाई हमें 25 दी हुई है, तो मैं इसकी जगह 25 रख सकता हूँ। यानी आप देखोगे 25 का मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमारी देखिए चौड़ाई जो है वो 20 आ गई, और लंबाई हमारी कितनी है, यहाँ पर 25 दी हुई है। अब यहाँ से हम सीधा सीधा इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 2 × लंबाई हमारी कितनी, 25 प्लस चौड़ाई 20 है। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 2 × 45। तो ये कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 सेंटीमीटर, यानी हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो ये इसका इतना परिमाप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि क्या होगी, जबकि हमें पाई का मान यहाँ पर इतना दिया हुआ है।
वृत्त की परिधि पूछी गई है। वृत्त जो होता है, ये परिधि जो होती है, ये आप देख रहे हो चारों तरफ से, ये पूरी जो है वो वृत्त की परिधि है। तो इस परिधि होती है 2πr, ये हमें निकालनी है। वृत्त का 10 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो जो व्यास दिया हुआ है दरअसल d वो 10 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या यहाँ पर क्यों हमें r की जरूरत पड़ेगी, तो r बराबर क्या हो जाएगा, व्यास का आधी जो होती है वो त्रिज्या होती है, यानी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब हम आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए 2 इंटू पाई का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3.14 और r हमें 5 है। तो ये देखिए 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा इंटू 3.14, और यहाँ से एक बिंदु अगर देखा जाए तो एक बिंदु खिसक जाएगा, यानी 314 जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखिए हमारा ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आसान था। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से सीधा सीधा फॉर्मूला पे बेस्ड है। मेंसुरेशन के जितने भी आपको क्वेश्चन करना है सारे फॉर्मूला पे बेस्ड ही रहते हैं। तो आप लोग अच्छे से पहले जो है बात की जाए तो फॉर्मूला याद कर लें। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक लकड़ी के वर्गाकार टुकड़े की लंबाई हमें इतनी दी हुई है, तो इसका परिमाप हमें पूछा गया है। एक लकड़ी का टुकड़ा है ये, इसका हमें दरअसल जो है वर्ग है, ये वर्गाकार है, मतलब इसकी भुजाएं जो होंगी वो चारों बराबर होंगी। ठीक है, वर्ग की भुजाएं क्या होती है, चारों बराबर होती हैं, जिसकी लंबाई दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है ये भी हमारी 12 ही होगी, ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी। तो परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप क्या होता है, 4a होता है। तो 4 इंटू 12 यानी 12 चौक 48 सेंटीमीटर, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, ये हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पर, और इसका हमें क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये यहाँ पर हाइट दी हुई है और ये हमारा बेस दिया हुआ है। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो जब भी आपको कभी भी कोई भी त्रिभुज दिया हो, ये हाइट है और ये बेस है, तो इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। कभी भी कोई भी किसी भी तरह का आपके पास त्रिभुज दिया हो, अगर उसकी हाइट दी हुई है और बेस दिया हुआ है यानी आधार दिया हुआ है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो इतना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें निकालेंगे। देखिए 1/2 इंटू 2 हाइट है और 4 हमारा बेस है, तो यहाँ से देखोगे आप 4 वर्ग सेंटीमीटर, यानी हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का आपको याद रखना। देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज में अगर आपको हाइट दी हुई है तो क्षेत्रफल हमारा यही रहेगा 1/2 इंटू बी बेस यानी ए इंटू एच, ये होता है। ठीक है, अगर आपको हाइट नहीं दी हो तो आपको याद रखना है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ये भुजा से जो है स्क्वायर करके नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है √3/4। ओके, तो ये क्षेत्रफल हो जाता है हमारा किसका, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, एक पुस्तक की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन हमें निकालना है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया है। ठीक है, क्यूबॉइड बन गया है ऐसे, इस तरीके से मान लो ये कोई किताब है, ये मैंने किताब यहाँ पर बना दी, और ये मान लो पेज है इसके। ठीक है, अब इसमें यहाँ तक कि इसकी लंबाई दे दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ये वाली जो चौड़ाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ये जो मोटाई दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका पूरा आयतन पूछा गया। ये पूरा जो आप देख रहे हो ये पूरा बॉक्स सा बन गया ये, तो इसका आयतन जो है कितना रहेगा, तो इसका आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हमारी कितनी है 20 है, चौड़ाई हमारी 15 है, और हाइट या कहा जाए इसकी मोटाई जो है वो 5 है। तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा, 15 × 75 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 1500, 25 दूनी जो है 150 और 0 लगा हुआ है, तो 1500 घन सेंटीमीटर, यानी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। आसान था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समान है, तो हमें त्रिज्या निकालनी है, कितनी होगी। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है और आयतन कितना होता है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। गोले का आयतन जो होता है 4/3 πr3, ये इतना होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लिया जाए गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये होता है 4πr², इतना होता है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, ये समान है तो दोनों को मैं समान कर दूंगा, यानी 4/3πr³ इक्वल टू 4πr²। तो यहाँ से देखिए 4π से 4π कट जाएगा, यहाँ से r³ है, ये r² है, तो एक r बचेगा यहाँ पर, तो r इक्वल टू ये 3 है तो इधर जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ से आप देखोगे r इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3, यानी हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, एक गोलार्ध का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या हमें कहा गया है। इसे गोलार्ध ओके, गोलार्ध मतलब आधा है ये, ओके, अर्धगोला कर दो इसको, या फिर आपको नहीं समझ आई, हेमी स्फीयर जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। अगर आपको हिंदी क्या है कि क्वेश्चन जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे, तो दोनों ही चीजें आप याद रखना, गोलार्ध अर्धगोला कर दो इसे, अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला। अब देखिए अर्धगोला का आपको यहाँ पर आयतन दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए अर्धगोले का। तो अर्धगोला या जिसे हम बोलते हैं हेमी स्फीयर का आयतन, ये होता है 2/3πr, ठीक है, 2/3πr³ जो रहता है ये इसका आयतन रहता है। अब सीधा सीधा आपको यहाँ पर इसके बराबर कर देना है, 2/3πr³ इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 पाई, तो पाई से यहाँ से पाई काट दूंगा और 2 नंबर 18 ये चला है, तो r³ इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ये 3 इधर है, इंटू 9। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 9 को 3 × 3 लिख सकता हूँ, ओके, क्योंकि हमें यहाँ से क्यूब लेना है इसका। अब देखिए यहाँ से ही हटाऊंगा तो ये इसका क्यूब आएगा, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन हमें इतना दिया हुआ है और ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर, ये 7 है, ठीक है, ये ऊंचाई है, तो हमें त्रिज्या निकालना है। तो इसमें भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वृत्तीय बेलन कैसा होता है हमारा, इस तरीके का होता है। इसका आयतन कितना होता है, आयतन होता है πr²h, ये होता है इसका आयतन, ठीक है, आयतन। तो बस इसके बराबर हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 448 पाई दिया, ठीक है। तो देखिए पाई से पाई तो ये कट जाएगा, h हमें दिया हुआ है यहाँ पर 7, तो r² × h इक्वल टू h की जगह 7 रखूंगा 448। तो देखिए 7 से मैं से काटूंगा, 7 × 6 = 42 और 2 बचेगा, 7 × 7 = 28, 4, यानी r² बराबर हो जाएगा 64। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका 8 सेंटीमीटर। आसान था, ओके। तो आपने देखे किस तरीके से आसान से प्रश्न थे, सारे ही फॉर्मूला पे बेस्ड थे और इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप अपनी तैयारी को और बेहतर और अच्छे से जो है आप अपने किस लेवल की तैयारी कर रहे हो ये जांचने के लिए आपको टेस्ट सीरीज देने की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। यहाँ पर 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा और इसमें आपको यहाँ पर बात की जाए तो परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। टेस्ट में जाना है, यहाँ पर टेस्ट में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर वर्ग 3, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको 20 टेस्ट मिलेंगे। पहला जो टेस्ट रहेगा वो फ्री रहेगा, डेमो रहेगा, ओके। तो आप इसे देख के दे सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 299 क्या है, 299 पे नहीं करना है, आपको याद रखना है GOV50 कोड यूज करना है। इसकी वजह से आपको यहाँ पर मात्र 149 रुपये में यह टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो जाएगी और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाओगे, ओके। तो आई होप आज के क्वेश्चन आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का आप क्वेश्चन है, तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। और बात की जाए तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से नोटिफिकेशन होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।